नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तुर्की और अजरबैजान से तनाव के बीच भारत ने आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जी हां, भारत आर्मेनिया को हथियारों की सप्लाई बढ़ाने के इस फैसले के साथ एक मैसेज भी देने की कोशिश कर रहा है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसके जो दुश्मन हैं, उनके साथ भारत खड़ा है। भारत आर्मेनिया को आकाश 1S मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने जा रहा है। आकाश 1S सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पहली खेप जो है वो नवंबर 2024 को ही आर्मेनिया तक पहुंचा दी गई थी। भारत की आर्मेनिया को मिसाइल ऐसे वक्त में देने का फैसला जो है वो कई दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है, जब तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच रणनीतिक तौर पर एक तरीके से देखा जाए तो सहयोग इस वक्त बढ़ रहा है। भारत के क्षेत्रीय हितों को चुनौती देने का काम ये तमाम राष्ट्र कर रहे थे। पाकिस्तान के साथ लड़ाई के दौरान ये भी साफ नजर आया कि तुर्की और अजरबैजान ने खुलकर भारत के खिलाफ पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। अब भारत ने ऐसे कदम उठाने का फैसला कर लिया है, जिससे तुर्की और अजरबैजान दोनों को ही मिर्ची लग गई है। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों पड़ोसी हैं और जिनके बीच एक तरीके से कट्टर दुश्मनी जो है वो लंबे वक्त से चली आ रही है। अजरबैजान जहां पाकिस्तान और तुर्की के करीब रहा है, सहयोग करता रहा है अपने अपने स्वार्थों, अपने अपने हितों की रक्षा के साथ, वहीं आर्मेनिया के संबंध भारत से अच्छे रहे हैं। भारत और आर्मेनिया की सरकार के बीच रक्षा संबंध 2020 से लगातार बढ़ते नजर आए, क्योंकि ये देश अपने पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता रूस से निर्भरता घटाने की कोशिश में लगा रहा। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद तुर्की की तरफ से ही अजरबैजान तुरंत उसके समर्थन में पहुंच गया। पहलगाम हमले में 26 लोगों के मारे जाने के जवाब में चलाए गए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों आतंकी मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि भारत 2022 के एक समझौते के तहत आर्मेनिया को आकाश 1S सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप देने की प्लानिंग कर रहा है, और इसके साथ ही भारत आर्मेनिया को वॉयजर गन और पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सहित कई तरह के हथियार देने की योजना पर इस वक्त काम कर रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि रूस कई सालों तक आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता रहा, लेकिन अब दोनों देशों के संबंधों में कहीं ना कहीं दरार और खटास देखी जा रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्मेनिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया था। रूस ने रिश्तों में इस दूरी को देखा और इसके बीच आर्मेनिया भारत के करीब आ गया। भारत उसका सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता इस वक्त बन चुका है, और हालिया एक रिपोर्ट के अगर मुताबिक देखा जाए तो भारत आर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता इस वक्त बताया जाता है, जिससे 2022 और 2024 के बीच आर्मेनिया ने अपने कुल हथियार खरीद का 43% हथियार जो है वो भारत से ही लिया। पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, जिसकी खूब चर्चा भी हुई थी। इस तरह हथियार देकर पाकिस्तान की मदद और दूसरी तरफ तुर्की का पाकिस्तान के प्रति एक तरीके से समर्थन भारत के लोगों को रास नहीं आया, और देश में बायकॉट तुर्की ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसमें लोग तुर्की के तमाम उत्पादों पर रोक की बात कहते हैं। तुर्की से किसी तरह के व्यापारिक, सामरिक किसी भी संबंध को न रखने की वकालत करते हैं। उनके हर एक प्रोडक्ट का बायकॉट किया जा रहा है। जिन लोगों ने ऐसे देशों से अपने लिए यात्रा सुनिश्चित की हुई थी, उन सभी लोगों ने इन राष्ट्रों से अपनी यात्रा को स्थगित कर दिया और एक तरीके से साफ मैसेज दिया कि जो हमारे देश का नहीं, उसके साथ हम नहीं।